कौन सा? गरीना। गरीना? हाँ? हाँ गरीना। ये कौन सा गेम? उसको दो नाम। कहाँ खेल रहे थे? कंप्यूटर इस पे, मोबाइल फोन पे? हाँ। अरे यार मेरे को लगा तुम क्रिकेट फुटबॉल जैसा कुछ खेल रहे थे, दौड़ भाग वाला। ये क्या तुम लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हो यार उसमें? अब तो बच्चे बचे नहीं ना वाले। डेट कितना है? क्या नहीं बचे? मतलब आप सब गेम, मतलब आप सब वीडियो गेम खेलते हैं तो मतलब कोई फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलता है। अच्छा, कोई नहीं खेलता है? ये तो बहुत गलत बात हो गई यार। 1 मिनट देना है, हम लोग खेलते हैं। कैमरे का हिसाब किताब। हाँ, मेरी शक्ल दिख रही है ढंग से? हाँ दिख रही है। गंदी तो नहीं दिख रही? नहीं भैया, तो गंदी दिख भी रही है तो जैसी शक्ल है वैसी दिखेगी क्यों? हाँ जी, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा दिख रहा है क्या? नहीं ठीक ठीक दिखता है। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ चलिए। तो अच्छा, कौन कौन? सुधीर नहीं, आपका नाम सब भूल गया मैं। सचिन, चंदन और विजय। सचिन कौन थे इसमें से? सचिन आप खड़ा करिए, सचिन। तो सचिन आप आपका वीडियो कट रहे हैं। हाँ, और विजय कौन है? विजय। हाँ, और चंदन। चलिए, सचिन, विजय, चंदन, SVC। अच्छा, आपके कोई और भाई लोग नहीं है जो पढ़ना चाहेंगे? उनको भी बुला लो यार। वो मतलब वो लोग स्कूल की छुट्टी नहीं करते ना। मतलब दोस्त है मेरा। अच्छा, वो स्कूल की छुट्टी नहीं करना चाहता है। कितने बजे आपको फायदा होगा क्लास करने से, जो सब लोग 9 से, मतलब हाँ 9 से 12 उसका स्कूल लगता है। 9 से 12 शनिवार को? हाँ मतलब रोज। हाँ, तो शाम में अगर करे तो क्या बोलते तो हो? शाम में वो पढ़ लेगा। वो पढ़ लेगा शाम आप को। लोग पढ़ पाओगे? हाँ, हाँ शाम को छुट्टी होती है सेंटर की। मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत और लोगों की बात कर रहा हूँ। आपकी क्लास में बहुत लोग होंगे ना? हाँ। तो और लोगों को भी आप बुला सकते हैं क्लास के लिए। भैया अभी पूछना पड़ेगा। स्कूल में गए ना तो ज्यादा दोस्त भी नहीं बने हैं। कुछ पुराने स्कूल के बुला लाएंगे। नहीं, तो कुछ खाली भीड़ के लिए नहीं, जिसको जरूरत है उसके लिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि जरूरत पड़ सकती हो, तो उनको आप बुला सकते हो। खैर नहीं, चलिए तो चालू करें आज का गेम। यस भैया, गेम चालू किया जाए? ठीक है जी, चलिए। तो पहले तो स्क्रीन शेयर करके उसके पहले आपको आपकी किताब खोलनी पड़ेगी ना। कहाँ तक पढ़े थे दोस्त? लास्ट टाइम नोट्स लिखे थे आप लोग? 1.3। हाँ पढ़े थे। 1.3 करना था। 1.2 तक पढ़ चुके थे। 1.3 करना था। पहला चैप्टर में थे ना हम लोग? हाँ जी, तो ये रहा आपका अध्याय। और पहले आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो
तो ये रहा स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है? बहुत बेहतरीन। तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हमने अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या वगैरह, ऐसे परिमेय परिमेय संख्या वगैरह करे थे ना। परिमेय संख्या। तो कहाँ तक हमने वो वाला भी सीखा था कि एक अपरिमेय संख्या को और एक परिमेय संख्या को उसके दशमलव प्रसार में कैसे लिख सकते हैं ना। अगर आपको याद हो, ये वाला काम किया था हमने, ये दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखो अपनी कॉपी में, वास्तविक संख्याएं है, हाँ यही किया था हमने, याद है आपको? देखा आपने आपकी कॉपी में, देखिए कॉपी में कुछ नहीं लिखे थे, भूल गए सब। नहीं लिखे थे। एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते थे। एक मिनट, प्रश्नावली नहीं, ये नहीं, ये तो साइंस की लेते हम लिख चुके। वो साइंस वाली कॉपी लाया था उसमें ये तो मेरी। हाँ जी, चलिए। तो हमने वो सारी चीजें सीखी थी। अब आज से क्या सीखेंगे? आज क्या सीखेंगे? सवाल लगाएंगे आज? हाँ। ठीक है, चलिए। तो अभी सवाल लगाते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे ना। चलिए, प्रश्नावली 1.3 देखिए, ठीक है। तो निम्नलिखित भिन्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो कितने प्रकार के दशमलव प्रसार देखे थे हमने? कितने प्रकार के दशमलव प्रसार देखे थे? कितने प्रकार के देखे थे? ये देखिए, अगर आपको याद हो, अवसानी, अनवसानी, हाँ, ठीक है ना। चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। तो हिंदी के टर्म्स खाली जानने। हाँ, अनवसानी, आवर्ती एक ये है, अच्छा शांत है एक, और अनवसानी अनावर्ती है ना। देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, वापस चलिए अपने नोट्स पे। हाँ जी, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है? क्या है? वास्तविक वास्तविक संख्याओं एवं दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते थे अंग्रेजी में? वास्तविक संख्याओं का अंग्रेजी भी सीखते जाइए, रियल नंबर्स। वास्तविक रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें तीन तरीके के देखेंगे। क्या क्या? एक, नंबर वन क्या है? एग्जाम्पल लिखिए, 1/2। इसका दशमलव प्रसार कितना होगा?
1/2 का दशमलव प्रसार 0.5। 0.5। तो आप देखेंगे कि दशमलव प्रसार अंत हो जा रहा है ना, हाँ इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म करना, एंड करना, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्या है, दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो शेष हो जा रही हैं, है ना, बढ़ती नहीं जा रही है। अच्छा ये बताइए 1/4 1/4 पॉइंट 0.25। 5। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है? 2। दशमलव के बाद 200। दो ही संख्या है ना, नंबर उसका गिनती आप गिनती कर सकते हो कि दो ही है, दो संख्याएं हैं, है ना, ये गिनती कर सकते हो। तो ऐसी दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार, और अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग। और दूसरा और भी देखिए, मान लीजिए मैं बनाऊं 2/5, इसका बताइए। 2/5 हाँ, पॉइंट 0.4। 0.4। ठीक है, ये हो गया दशमलव। अच्छा और बताइए, जैसे मान लीजिए 6/25 पॉइंट 2 1.24। बहुत बेहतरीन, यहाँ भी दो ही आ रहा है ना। अच्छा अगर मैं बोलूं 8/125, 8/125 ये करके बताओ। 8/125 तो है। पहली संख्या क्या होगी? 8 0.8। हाँ, पहली संख्या क्या होगी? 8 नहीं, ठीक से देखो। पहले क्या होगी? संख्या 4 का नहीं। 6। हाँ उधर 25 भी है, 25 को तो जोड़ो। होगी ना 6? नहीं आ रहा है, देखो कैसे करेंगे। अरे दिमाग में करोगे थोड़ा होगा, इसको आपको कॉपी में लिखना होगा, अभी उतना फास्ट नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ 0 पॉइंट डालोगे तो 80, फिर एक और 0 डालोगे तो, हाँ पहले यहाँ पे 0.6 भी नहीं होगा, 0.0 होगा, 0 पॉइंट और एक 0 डालोगे तो और एक 0 बैठेगा। करेक्ट, सही है ना? अच्छा आप देखो, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में 750 है ना, तो 750 हुआ तो कितना बचा यहाँ? 50, फिर एक और 0 आ जाएगा। अब कितनी में जाएगा? 4 बार। 4 तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.64। ठीक है ना। यहाँ पे भी कितनी संख्या है दशमलव के बाद? 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो खत्म हो जा रही है ना, उसके बाद कुछ बढ़ नहीं रहा है, है ना? क्लियर है ना? यही चीज देखिए, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सारे के नीचे वाले क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं ना। अंश में देखिए, अंश में यहाँ पे अंश कैसा, सभी संख्याओं की अंश को, सभी संख्याओं को हर ऊपर वाले को अंश, ऊपर नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर हर। अच्छा, सभी संख्याओं के हर को देखिए क्या हो रहा है उसमें। सारी संख्याओं, जितनी सारी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है ना। तो 1 का जो हर है उसमें क्या है? 1/2 स्क्वायर है ना। 1 क्या है? यही है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है 2/5.1। तीसरा क्या है? 6/5 स्क्वायर, सही है। और चौथा क्या है गुरु? 8/5 क्यूब। सही लिख रहा हूं मैं? समझ में आ रही बात हो? है ना? यहां तक समझ, यहां तक क्लियर है? यस भैया।
तो इसका कहने का मतलब अगर हर में हर में सिर्फ और केवल 2 व 5 के पक्की पावर्स हो तो उसको उन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ये आप जानिए, दशमलव प्रसार शांत होगा। एग्जाम्पल देखिए फिर से। मान लीजिए कि मैं लिखूं 1/16, तो ये क्या है? 1/16 1/2 टू द पावर, सॉरी 4 ना, 4 है ना। तो ये शांत होगा। इसकी भी ये शांत होगी। कैसे कर सकता हूं मैं इसको? देखिए, क्या मैं 1/2 टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं मैं? छोटा है क्या? बड़ा लिखूं? चलो बड़ा लिखता हूं, बड़ा लिखता हूं। 1.2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ये लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत इसमें ऐसे लिखने में? नहीं भैया, मतलब ये तो कट जाएगा ना। निकलेगा क्या? देखो ना कैसे क्या निकलेगा। हाँ देखो क्या निकलेगा। 5 पे पावर 4 है तो इसका वैल्यू होता है 625। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे है 2 गुने 5 पे पावर 4, करेक्ट? यस भैया। है ना। तो ये देखो कैसे क्या आसानी से निकल गया। 625 भागा 10 पे पावर 4 मतलब 4 शून्य। तो इसकी मतलब इसका वैल्यू कितना है? 0.0625। देखे आप, 1/16 को कितने आसानी से लिख दिया, डिवाइड करके, बिना भाग दिए हुए। समझ में आई बात क्या कर रहा हूं मैं? फिर एक दूसरा उदाहरण लीजिए। दूसरा उदाहरण मान लीजिए 1/40। ठीक है, इसको आपको निकालना है, इसका दशमलव प्रसार। तो आप क्या करेंगे? इसको लिखिए पहले ऐसे, 2 गुने 3 2 टू द पावर 3 इंटू 5, ये लिख सकता हूं मैं? समझ में आ रही बात दोस्तों? 40 को क्या लिख सकता हूं? 8 गुने 5 ना, 40 8 गुने 5 है। हाँ, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर कितना? 3। यस भैया। ये यहां तक नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, फिर मैं ये पावर वाले भी गेम समझाऊंगा। अदरवाइज ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना, सबको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? 40 को लिख दिया है 8 गुने 5 और 8 को लिख दिया है 2 का पावर 3। 40 को लिख दिया, 40 को 2 भागों में बांटा तो आया 8 गुणे 5। 40 का आप सारा वो निकाल लीजिए फैक्टर। फिर भैया 40 को कैसे लिख सकते हैं? 40 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 20। ये वाला काम किया होगा आपने। हाँ हाँ। तो कितनी बार 2? 3। तो इसलिए लिखा है 2 पे पावर 3, है ना। और गुने 5, अभी सही है? हाँ। अभी देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 के पावर 3 और 5 था, और 5 पे भी पावर 3 कराने के लिए इसको 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। सही है? अभी कोई प्रॉब्लम? ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, है ना। तो ऊपर कितना हो गया? 25। यस भैया। और नीचे कितना हो गया? 2 के पावर 3 और 5 का पावर 3, करेक्ट? हाँ। अभी देखिए ये क्यों किया? क्योंकि ये आसान हो गया ना। अभी 2 गुने 5 होल पे पावर 3, 2 गुने 5 क्या है? 10। तो 10 पे पावर 3 मतलब ये 1000। समझ में आ रही बात?
अब जैसे ही ये 1000 हो गया तो ये संख्या क्या होगी 0.025। आसानी से निकाल लिया ना 1/40। यस समझ में आ रही क्या कर रहा हूं मैं, ये सब क्या कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है। भाग भैया आप 40 को 1 से भाग मतलब 1 को 40 से भाग कर रहे हैं। हाँ 1 को 40 से भाग कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं कर रहे, भाग करके नहीं निकाल रहे, कुछ और करके यस निकाल भैया। रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हर में जो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है 1 बटे मैं बोल रहा हूँ 40 एंड हाँ क्या नंबर लूं 80 इंटू 4 80 लीजिए चलिए, है ना 1/80। ठीक है 80 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 1/2 टू दी पावर 4 इंटू 5। 16 गुने 5 80, 16 × 5 80। समझ में आ गई बात। 80 को ये लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना बोलो। हाँ पक्का सबको पता है ना। 16 2 पे पावर 4 कितनी है 16, 2 4 8 16, 16 16 गुने 5 80, तो ये इसके बराबर है। यस भैया। अच्छा अब हर में देखिएगा तो हर में कितने सारे अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2 और 5। हाँ अगर हर में सिर्फ 2 या 5 या दोनों हो तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत। समझ में आ गई बात। तो किन यस संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा जिनके हर में सिर्फ 2 और 5 ही अभाज्य संख्याएं हो। समझ में आ गई। अगर 2 और 5, हाँ इन दोनों के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या आएगा तो नहीं होगा। देखो चलो देखते हैं, लेट अस डू 1/3। ये 2 और 5 के अलावा है ना, यस भैया। तो इसका इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा होता है 0.3333333 कहां तक जाए, चलता जाएगा। यस भैया। हाँ तो देखो ये शांत नहीं रहा ना, यस भैया। ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई अनावसानी अनावर्ती अनावर्ती आवर्ती। आवर्तन हो रहा है ना भाई, आवर्ती राइट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट हो रही है ना, जो संख्या 3 है वो रिपीट हो रही है, देख रहे हो, शांत नहीं रहा ना। यस जैसे ही 3 आ गया, अच्छा आपको लगेगा नहीं नहीं सर ये तो एक ही एग्जांपल हो, एक और एग्जांपल ले लो। 1 बटे क्या लोगे बोलो, कोई सा भी लो, तुम बताओ। 5 5 नहीं लेना है ना, 5 तो ऊपर हो गए। यस 5 तो ऊपर होगा तो 7 हो जाएगा। हाँ यस भैया। 1/9 बन 9 ले लो चलो। 1/9 का अगर आप करेंगे दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.11111111 मंदिर की घंटी बजती रहेगी, है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या था 0.15, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो जैसे ही आपने 2 और 5 से नाता तोड़ा, शांत बन गया अनावसानी आवर्ती। ठीक है बोलो, समझ में आ रही है ना बात। तो अगर तो हर में सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो सिर्फ, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 7 और अगर तो 2 और 5 के अलावे अच्छा। कुछ और भी हो, कुछ और कोई और भी अभाज्य संख्या हो 3 7 11 13 17 19 कोई भी रहे, ऐसा 23 रहे 29 रहे, ऐसा नीचे अगर हर में ऐसी कोई संख्या रहेगी तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हिंदी में अनावसानी आवर्ती। तो ये हो गया दूसरा टाइप का है ना। दो देखा ना हमने, एक देखा जो 7 एक हो गया टर्मिनेटिंग शांत, 7 एक हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो ये सारी संख्याएं कैसी हो गई,
दूसरा नंबर है ये है अनवसानी। नॉन हाँ, अनवसानी आवर्ती, सानी आवर्ती, है ना। तो इसके हर में 2 या 5 इनके के हर अलावे, में 2 एवं 5 पांच का के इलावे अलावे इलावे और कोई अभाज्य संख्या हो समझ में आ गई, है ना। 2 और 5 के रहते हुए भी और भी कोई अगर अभाज्य संख्या है तो भी अनवसानी आवर्ती ही होगा। कहने का मतलब अगर आपके पास 1/2 5 10 या 30, 7। मान लीजिए 1/30 है आपका, 1/30 का नंबर क्या होगा? 1/2 गुने 3 गुने 5, यस है ना। देखो इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन चूंकि ये वाला सॉलिड 3, ये जो 3 है ये आके कचड़ा कर दिया। तो अगर ये 3 रहेगा तो भी इसका अगर आप देखिएगा, इसका अगर आप दशमलव प्रसार करें तो आएगा 0.03333, ऐसा ऐसा। ये भी अनावर्ती अवसानी है, आवर्ती अवसानी। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी संख्या कैसे क्या होती है? तीसरी टाइप की संख्या क्या है? अनवसानी अनवसानी अनावर्ती। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनावर्ती अंग्रेजी में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रही है ना खत्म हो रही है, चलती जा रही है। क्या संख्या हमने देखा था? एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या देखा था? भैया एक दो, हाँ यही है ना, रूट ऑफ अंडर 3, है ना, वर्गमूल 2 या 3 का या किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, सारे के सारे क्या है? अनावर्ती, अनावर्ती। अगर आप देखिएगा, मैंने आपको पिछली दफा भी दिखाया था, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, √2 की वैल्यू देखिए। अगर मैं बोलूं √2, देखिए ये √2 की वैल्यू जो है चलती चली जाएगी। ये आज भैया 2 का आपने दिखाया था। यहाँ देखो, दिखाया था ना, ये देखो। हाँ। ये देखो, देख रहे हो? हाँ, ये संख्या देख रहे हो? 1 पे 4 1 4 2 1, यहीं पे बोलते हैं गो क्या दिखाई दे? सो 1.4141 35623 73095 04880 16887 24209 69807। देख रहे हो? बढ़ती चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। देखो बढ़ती चली जा रही है ना। ये सारी संख्या बढ़ती चली जा रही है और कभी भी कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं भी संख्या रिपीट नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है जी। अनावर्ती, हाँ, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, अनवसानी अनावर्ती, है ना। ये कैसी संख्याएं होती है? ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अभी लगाएंगे सवाल। चलिए सवाल लगाते हैं। सवाल है, हाँ, निम्नलिखित भिन्नों में को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100। तो इसको मैं
वहां ले जाता हूँ, चलिए यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे 0.36 एक मिनट। ठीक है, बताइए। हाँ 0.36 पहले वाले का तो बड़ा आसान है, 0.36। 36 हाँ ये 1/11। तो ये क्या है, ये कैसा है, ये कौन सा है, शांत है, अनावसानी आवर्ती है, अनावसी अनावर्ती है? भैया ये शांत शांत है है, भैया। शांत। शांत। चलिए 11 को 1/11, 11 1/11 102 1 को 11 से डिवाइड कीजिए। 0.09999। हाँ चलिए यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखेंगे दशमलव, तो आ गया 10, ये होगा नहीं तो 0, तो रखेंगे 0, राइट। फिर लिखेंगे 9, तो 99, फिर बचा 1, फिर डालेंगे 0, तो आ गया 0, अरे याद दिया। है ना। फिर डालेंगे 9, तो 99, है ना। फिर आ गया 1, तो अभी 0 तो ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन इससे तो जाएगा नहीं, तो एक और 0 डालना पड़ेगा, तो एक और 0 मिलेगी। 0.090909। हाँ ऐसा चलता जाएगा। तो इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.9090909। चलिए ये बताइए तीसरा नंबर। ये पता नहीं कैसे होगा, कर रहे थे वही नहीं। नहीं ये क्या है, इसको अगर आपको 33/8। हाँ 33/8 है ना ये? 33 कैसे करते हैं याद इसको, है। 4 को इससे 8 से 8 गुणा कीजिए और 1 जोड़िए, तो 8 चौक 32 और 1 33, सो 33/8। 8 अच्छा हाँ याद आ गया। एक पहले तो ये बताइए कि 8 जो है इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है, 8 में भैया 8 के नीचे कौन सी अभाज्य संख्या है, 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 दूनी 2 4 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3। 3। तो बताइए ये शांत होगी कि नहीं, इसमें सिर्फ 2 है नीचे, सिर्फ 2 ही है ना, जी शांत नहीं होगी। शांत ही होगी। क्यों? तो क्या बताया था मैंने, 2 या 5 होना चाहिए। हाँ अगर सिर्फ 2 या सिर्फ शांत। 5 या दोनों है, अगर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है और या दोनों है, तो कैसी होगी, शांत संख्या होगी। तो ये शांत होगी। चेक करते हैं कैसे शांत होगी, चेक करते हैं कैसे शांत होगी। चलिए डिवाइड करिए 33 को 8 चौक 8 से 32, भाग दीजिए, 8 चौक 32, भाग दे 8 देना। 25, बचा 1, 17 0, 8 8 कम 8 लगाया लगा 2 0 जो 8 2, तो यहाँ पे 0 4 8 का 16 8 5 16 8 45 4 16 4.125 फिर 40, हाँ तो 8 25 40 125। हाँ आ गया ना, क्या आया, आ गया 4.125। देखो इसको करने का तरीका ये भी था कि जब भी ऐसी संख्याएं मिली ना, तो ये 4 को अलग कर दो। देखो ये 4 और ये 4 सेम है ना, दोनों 4 है ना, ये 4 और ये 4, इस संख्या, ये संख्या है 4 4 4 1/8, ये है क्या, ये है 4 + 1/8 है ना, समझ रहे हो, हाँ 4 पूर्णांक 1/8 है ना। तो 4 पूर्णांक 1/8 क्या होगा, 1/8 का अगर आप दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.125, और ये 4 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 4.125। ये यही यहाँ पे यही मिला, समझ में आ गई बात। हाँ। तीसरा वाला बताइए 3/13, ये शांत होगा कि नहीं, पहले ये बताइए। 3/13 यस आसान मतलब वो रहेगा अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी आवर्ती। आवर्ती आवर्ती। आवर्ती क्यों रहेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या या तो शांत होगी या अनावसानी
आवर्ती होगी। ये परिमेय संख्या है ना दोस्त, यस भैया। ये परिमेय संख्या है, तो इसका क्या होगा? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, तो करें, बताएं। ये अनवसानी रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा बताते हैं। इसको बताएं। इसका भैया वो 3/13 इसके भैया नीचे 13 आ रहा है ना 5 आ रहा है। भैया 4.333 चलता चला जाएगा। कितना चाहेगा? 4.3। चलिए करते हैं 13 26 और ये 3। 2 आएगा, 3 कहाँ से आ जाएगा? हाँ, तो पहले डालेंगे 0 पॉइंट, क्या मिलेगा इधर? 0। अभी क्या डालेंगे? 2, 26 0 बच गया 4, तो इसमें डालेंगे 0, तो अभी कितना जाएगा? 3, 40 है ना? 1 आया। अब क्या आएगा? यस। 1। तो क्या 1 के बाद 0 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ये जाएगा नहीं, तो फिर आप डालोगे 0, तो क्या मिलेगा? 100। ठीक है जी? हाँ जी। 13 पंची अब हाँ 13 सत्ते 13 सते 7 बार में भी 91। कितना? 91। वेरी गुड। 13 सते 91, कितना बच गया? 9। यस भैया। अब क्या करेंगे? फिर से 0 9। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब 26 13 चलो 13 पंचे 65 13 छंग 78 78 13 छंग 78। 78 पे आया। रुका, अब क्या बचा? 12। अरे ये तो चलता जा रहा है। अब 120। अब यस भैया। 9 13 सत्ते 17। कितना बच गया? यस 3 भैया। बचा। अब देखिए 3 में जैसे ही 3 आया, यहाँ पहुंच गए वापस। हाँ, और फिर सेम जाएगा। सेम जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9। यस भैया। हाँ हो गया ना? तो ये नंबर क्या है? ये संख्या है 0.23079 पे बार। ठीक है ना? देख लेना भाई, डिवीजन वगैरह सब सही किया कि नहीं। चलिए आगे चलिए। आगे 2/11। 2 पहले बताइए कि ये किस टाइप की संख्या होगी? ए बी सी। अनवसानी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना तो 5 11 है। अब बताइए इसका करिए, चलिए तब 2/11। हाँ, करिए, डिवाइड करिए फटाफट, बताइए क्या होगी संख्या? 11 एकम 11 बचा 9। 11 एकम, तो पहले तो 0 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट, और फिर 1 बचा बचा 9, 8 हाँ। 88 बचा 2, फिर से Yes, वही आ yes. जाएंगे 18 18। 0.18181818 अनसानी अनावसानी आवर्ती। आवर्ती, तो 0.18 बार अनावसानी अनावर्ती ना। आवर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो रहा, आवर्तन मतलब रिपीटिशन। अनावर्ती लिख दीजिएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यस भैया। अच्छा चलिए, एक और बच गया है। कौन सा है? एक बचा है लास्ट। 329/400। 329/400। अब पहले तो ये बताइए कि कैसी संख्या होगी? कैसी होगी? 329/400। 400 है। हाँ, ये वो वाली होगी, शांत 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 शांत। होगी। क्यों होगी शांत? वो भैया ये उसमें, अरे 2 भी आता है, 2 में 5 आएगा। भी आता है। सिर्फ 2 और 5 ही है, और कुछ नहीं है। 2 और 5 आना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या फिर सिर्फ याद 2 भैया। सिर्फ हाँ, 5, या सिर्फ 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कुछ और होगा तो अनावसानी आवर्ती हो जाएगा ना। तो ये क्या है? ये है 40 Yes. गुने 10 और 100 गुने 4, तो 25 गुने 16। तो ये है 2⁴ इंटू 5 स्क्वायर। यही है ना ये? 400 को ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ जो कि है 16। 16 गुने 25 इज 400। ठीक है, बोलो सही है ना? क्लियर है ना ये? तो इसमें देखो सिर्फ 2 आ रहा है और सिर्फ 5 आ रहा है, केवल 2 और 2 एवं 5। तो ऐसी संख्या क्या होगी? शांत। शांत संख्या है। तो ये तो शांत है। चलो देखें, करें शांत है। कैसे शांत निकालेंगे इसको? इस शांत को निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है। क्या करिए कि नीचे देखिए 2 और
2 और 5 के जो पावर है उसमें ज्यादा कौन सा है? 4 2 का है कि 5 का है? 2 और 5 के जो पावर्स है उसमें ज्यादा कौन सा है? भैया 2 का पावर 2 का पावर ज्यादा है। और 2 का पावर कितना है? ज्यादा। 2 का पावर, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 2 का पावर कितना है? 2 का पावर कितना है? पावर समझते हो ना दोस्त? यस भैया। तो 2 पे कितना पावर लगा हुआ है यहाँ पे? दोस्तों हेलो, सुनाई दे रहा है? आप लोग म्यूट हो गए। चलो। हाँ, अब बताओ 2 पे कितना पावर है? 4 4। और 5 पे कितना पावर है? 2 तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का 2 का। अब इसमें से किसका पावर कम था? 5 का 5 का। तो अब क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना कम है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस कैसे, समझ में आई बात? इन दोनों के बीच का जो गैप था, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। कहने का 2 मतलब ये है कि 2 पे जितनी पावर है उतनी ही हम 5 पे पावर लाना चाहते हैं। यस भैया। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप नीचे हर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंश को भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, यस है कि नहीं? ये क्यों किया? अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, 3 2 9 गुने 25 डिवाइडेड बाई, अगर आप नीचे वाली संख्या को देखेंगे तो ये है 10,000। 10,000 कैसे है 10,000? कैसे है 10,000? कैसे है 10,000? ये इस संख्या को देखो, ये संख्या क्या है? 2 टू द पावर 4 गुने 5 के पावर 4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 5 का पावर 4। हाँ 2 गुने 5 कितना होता है? 10। 10 10 पे पावर 4 यस भैया। पावर 4 मतलब मतलब कितना? 10,000। यस भैया। अभी किसी भी चीज को 10,000 से भाग देना आसान है ना? यस भैया। तो अभी देखिए, इस ये वाला जो ये संख्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना हो गया? 25 से गुना कीजिए 329 को। 25 9 में 225 आएगा। 22 तो 25 दूनी 50 और 22 72 का यहाँ पे लिख 7 रहे हैं। 75 और 7। ये आ गया इसका भाग, गुना। समझे? 25 को 329 से मल्टीप्लाई करो सब लोग फटाफट, बताओ आ रहा है 8,225। 329 भैया। हाँ 329 ऊपर जो लिखा है उसको 25 से गुना करो, बताओ कितना आएगा ऊपर वाला? हाँ भैया आ रहा है ना 8,225? यस भैया। आ रहा है। 8,225 को किससे डिवाइड कर दिए? 100 से नहीं, 10,000 से 10,000 से। तो क्या आएगा? भैया 1 2 3 4 0.8225। समझ में आ गई? यस भैया। आपने देखा कि बिना भाग दिए हमने इसका दशमलव प्रसार निकाल लिया। यस भैया। कहीं भी भाग दिया हमने? 400 से भाग देते हुए देखा क्या मेरे को? नहीं ना? तो ये एक तरीका है करने का। वैसे आप यहाँ डायरेक्ट भाग भी दे सकते थे। डायरेक्ट भाग देने का क्या मतलब है, इसको आप लिख सकते थे 1/100 गुने 329/4। ये आसान होगा करना, है ना? 1/100 को 1/100 लिखने रहने दो और 329 को 4 से भाग दो, क्या बचेगा? 8 2 825 2 82.25, है कि नहीं? अगर 329 को 4 से भाग दोगे तो आएगा 82.25। अब इसको 100 से फिर भाग दो, क्या बचेगा? 0. समझ गए? ये क्या हो गई? ये सारी हो गई शांत संख्या। शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार। अच्छा ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये बताइए, यस भैया।
आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर ये बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? समझ में आ गया सवाल? यस भैया, सवाल समझ में आया? सवाल ये है, प्रश्न यस भैया। सवाल ये है कि 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.1 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, आपको बताना है 2/7 क्या होगा बिना कुछ किए, मतलब बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए, तो क्या होगा? 0 point नहीं ऐसे काय बता देगा। उनको कैसे ऐसे करेंगे? 7 एकम 7, 7 में 14 तो 0.2 0.2 अब 14 तो बचा 6 6 तो तो अब 6 में 0 क्या है। कर रहे हो आप लोग? कर क्या रहे हो? कैसे कर रहे हो? 2.28 भाग ही दे रहे हैं भैया एक प्रकार से। नहीं, भाग नहीं देना है, यही तो। 2 into 5 करेंगे भैया, 2/2 into 5 नहीं ज्यादा हो जाएगा। अरे ये क्या है? ये है 2 into 1/7 है ना, हाँ तो ये नहीं है 2 गुने 0.142857 लगा मोबाइल नंबर है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? बोलो। हाँ ये नंबर क्या, इसके बाद वाली संख्या क्या है? इसके बाद वाली संख्या फिर से 1 4 ऐसा कुछ है, फिर से रिपीट होता जाएगा। रिपीट हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 7 14 का 1 2 5 10 11 का 1 2 8 16 17 का 1 2 दूनी 4 का 5 2 4 8 और 2 0.285714 5714 ऐसा जाएगा। अब यही रिपीट होता रहेगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो बिना भाग दिए ये आएगा। ठीक है, 3/7 कैसे निकालेंगे? 3 से भाग दीजिए। 7 से 3 गुणा कर देंगे। 3/7 निकालने के लिए क्या करिएगा? इसी संख्या को 3 से आप गुना कर दीजिए, गुणा कर देंगे। समझ आ गई बात? यस। चलिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है। 0.6 बार। इसको कैसे करेंगे? क्या हुआ? हाँ, ये निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां कोई P और वो Q स्कूल का पेपर आ गया क्या? हाँ वही आ गया। एक अरे रुको वो ऐसे भी 1 बजे तक इसको करना है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.6 ये सिखाया था, मैंने सिखाया था ना? कैसे करेंगे? मान लीजिए x बराबर 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं? 0.666। अब इसको कैसे भाग दिए थे, मल्टीप्लाई किए थे, गुना किए थे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6.666 है कि नहीं? सही है। अब क्या किए थे? माइनस कर दिए थे, है ना? ऊपर वाले को नीचे से माइनस कीजिए, तो 10x माइनस x बराबर 6.6666 माइनस 0.666। क्या बचेगा? बाईं ओर क्या बचेगा? भैया भाई और बचेगा 10 नहीं, 10x माइनस x तो भैया 9x और इधर 6 तो x बराबर 6 6/9
6 Yes, बटे yes. 9। 6/9, 6/9, तो 6/9 को कैसे लिख सकते हैं? 2/3। 2/3। समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, ये हो गया। अच्छा दूसरा 0.47 बार, दूसरा वाला है यस भैया। 0.4, लेकिन 7 के ऊपर ये है, तो इसका क्या मतलब होगा? ये 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार। ऐसा। तो आप मान लीजिए x बराबर 0.477777। अभी क्या करेंगे? अभी 10 से गुना करेंगे, तो 10x बराबर 4.7777। लेकिन अभी माइनस नहीं कर सकते, अभी माइनस करेंगे तो आप दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसको आप काट नहीं पाएंगे। तो यस भैया। इसका तरीका क्या है? फिर से 10 से गुना करें, तो 100x हो गया। यस भैया। तो कितना आएगा? 47 आपको ये जानना है कि दशमलव के बाद की संख्याएं सेम रिपीट हो। यस भैया। अभी इन दोनों को, इसको मान लीजिए 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे? 3 नंबर में 2 नंबर को घटाएंगे। यस भैया। ठीक है, तो बाईं ओर क्या मिलेगा? 100x माइनस 10x, यस भैया। और दाईं ओर क्या मिलेगा? 47.7777 माइनस 4.7777 है जी। यस। तो बताएं क्या होगा? 100x माइनस 10x कितना? 90x नहीं 90x। हाँ, तो 90x हो गया। और ये इधर 47.77 माइनस 4.77 43.777। नहीं 43 ओनली ना, 77 वाला तो भाग हाँ, कर जाएगा, 7 तो हट जाएगा। तो 43। तो x हाँ बराबर कट जाएगा। x बराबर 90/43। 43/90। 43/90। ठीक है, लिख दिया ना p और q के फॉर्म में, यही तो चाहिए था। चलिए तीसरा बनाएंगे। तीसरा 0.001 बार। 0.001 बार। 0.001 बार, तो ये क्या है संख्या? 0.001 001 यस। 001 ऐसा। 001 मान लो x, इसको मान लो x। अब x को क्या करो? 1000 से मल्टीप्लाई करो। 1000 से। क्यों 1000 से? क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.001 10 और 100 से करोगे ना तो दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर नहीं होगी। देखो करके देख लो, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे x को तो क्या मिलेगा? 0.01001 ऐसा है ना। 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट माइनस करने की कोशिश करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, ये बराबर नहीं आ रहा है। यस भैया। 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर 100 से करोगे तो क्या मिलेगा? 0.1001 ऐसा। ये भी अभी बराबर नहीं आ रहा है। देखिए ये अलग है और ये अलग है। यस भैया। तो इसी कैसे किए? 1000 से किए। जैसे ही 1000 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.001 है ना। अब इन दोनों को घटाइए, घटा दीजिए। यस भैया। तो कट गया 1000x माइनस x कितना? x 999 x 999x बराबर उधर पर 1 x बराबर 1/999। हो गया। हाँ समझ गए गुरु? हाँ बस यही है हमारा क्या, यही वो है p/q के फॉर्म में लिखने का था, है ना।
P by Q। और क्या सवाल है भाई किताब में? देखिए दूसरा सवाल है 9999 को P by Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और के अनुसार उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये 0.9999 1 आएगा, 1 के बराबर। P by Q के वाम में अगर आप लिखना चाहेंगे ना तो 0.99999999 क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1 के बराबर कैसे आ रहा है भाई? ये तो 0.9999 1 के बराबर कैसे आ रहा है? हाँ कैसे आया 1 के बराबर? क्या है? क्योंकि ये 0.1 और 0.999999 जाता जाएगा एकदम अनगिनत अंदर जाते जाइए। 0.99999999 एकदम दूर तक, बहुत दूर तक गए आप, तो उसमें क्या आएगा? हेलो, इसको क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया रे विजय भाई? विजय है ना? कहीं चंदन को क्या हो गया? चंदन तबीयत ठीक है? हैं? चलो, तो मैं ये कह रहा था कि ये 0.9999 जो है ना, ये संख्या कहां तक जाएगी? 1 में जाके विलीन हो जाएगी। 1 और ये संख्या जो है, समझ रहे हो, ये इतनी 1 से बहुत क्लोज है ना वो संख्या। 1 0.9999 अनगिनत 0.9 है उसमें, अनगिनत 9 है ना। तो 1 और इतना ज्यादा उसमें ये है कि वो दोनों संख्या एक ही संख्या में जाके विलीन हो जाएगी। 1 में 1, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो एक काम करना आप लोग, एक काम करना कि ये वाली सारी संख्याओं का ना आप एक बार ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। कौन सी एक्सरसाइज है ये है 1.3। तो 1.3 के सारे सवालों को लगा लेना। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बताना, ठीक है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। हाँ, तो ये जल्दी से ये लगा लो, और ये लगाने के बाद मेरे को बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याओं का निरूपण करेंगे। भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज देना, उसी ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में ही भेज देना, ठीक है? सुन रहे हो? हाँ भैया। हाँ बस बढ़िया, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम लोग वास्तविक रेखाओं संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। करना है पूरा ना। ठीक है दोस्तों, यस भैया। और कोई तकलीफ हो बीच में तो उस ग्रुप में आप अपना सवाल रख सकते हैं, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार फिर शनिवार को। बाय भैया। बाय बाय।